एक ऐसा हैकिंग ग्रुप जिसने अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकिंग से पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को टारगेट किया और सक्सेसफुली उन कंट्रीज के सेंसिटिव डेटा को चुराकर इनक्रिप्ट कर दिया। एक ऐसा हैकिंग ग्रुप जिसने अपनी खतरनाक हैकिंग से स्कूल्स, बैंक और इवन हॉस्पिटल्स तक को भी ना बख्शा और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी इस खतरनाक हैकिंग ग्रुप का निशाना बनी। एनोनिमस से भी ज्यादा पॉपुलर हैकिंग ग्रुप। आप इस ग्रुप की पॉपुलैरिटी का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्रुप के फैंस ने अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर इस ग्रुप के लोगों के टैटूज बनवाए। ये कहानी है खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक ग्रुप लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप की, जिसने आजकल पूरी दुनिया की न्यूज में अपनी खतरनाक हैकिंग की वजह से पॉपुलैरिटी गेन कर रखी है। Lockbit, one of the most notorious cybercrime gangs known at the moment. It's a cancer on the internet. सितंबर 2019 में जब एक मालवेयर रिलीज किया गया जिसकी स्पेशलिटी ये थी कि जिस भी सिस्टम पर ये अटैक करता तो उस सिस्टम में मौजूद फाइल्स को ये लॉक कर देता था। ये मालवेयर एक एन्क्रिप्टेड मालवेयर था जिसका नाम ABCD था और इस मालवेयर को लॉकबिट ग्रुप ने डेवलप किया था। लॉकबिट दुनिया की नज़र में तब आया जब उसने एसेंचर कंपनी, जो कि एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है, उस कंपनी को हैक किया। बात है 2021 की, जब लॉकबिट हैकर्स ने इस कंपनी के सेंसिटिव डेटा को हैक किया और उसे डार्क वेब पर सेल किया। अब लॉकबिट हैकर्स का अगला बड़ा टारगेट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थेल्स बनी। बात है जनवरी 2022 की, जब लॉकबिट ग्रुप ने अपने खतरनाक हैकिंग अटैक से थेल्स कंपनी के सर्वर्स पर धावा बोल दिया। अब बार बार हैकिंग अटैक करने से भी लॉकबिट हैकर्स अपने असल मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उनका असल और बड़ा टारगेट लॉकबिट हैकिंग ग्रुप को हैकिंग की दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनाना था, जिसके बारे में जो भी सुने वो उनके खतरों से डर जाए। बस इसी वजह से अब लॉकबिट के लीडर ने अपने ग्रुप की मीटिंग कॉल की, जिस मीटिंग में लॉकबिट ग्रुप के लीडर ने कहा कि अगर उन्हें हैकिंग की दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज में बड़ा चेंज लाना होगा और किसी ऐसी चीज को हैक करना होगा जिसको हैक करना लगभग नामुमकिन है। तो अब उन्होंने एक ऐसा टारगेट सिलेक्ट किया जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन था। अब उनका टारगेट मैक OS था, क्योंकि एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और एप्पल के प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी को आउट क्लास करना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल्स के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। यूं लॉकबिट हैकिंग ग्रुप ने अब पूरी दुनिया के मैक OS को अपना टारगेट बना लिया और देखते ही देखते लॉकबिट हैकिंग ग्रुप अपने इस बड़े हैकिंग अटैक में सक्सेसफुल रहा और यूं दुनिया की नज़र में अब लॉकबिट हैकिंग ग्रुप की एक अलग पहचान बनने लग गई। इसके बाद लॉकबिट हैकिंग ग्रुप ने एक ऐसा खतरनाक रास्ता चुना जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लॉकबिट हैकिंग ग्रुप ने अब डार्क वेब के क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था, यानी अब वो मजीद खतरनाक बनते जा रहे थे। फिर देखते देखते लॉकबिट हैकिंग ग्रुप एक्सपेंड होने लगा। अब लॉकबिट हैकिंग ग्रुप अपने एफिलिएटेड मेंबर्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया में फैल चुका था, यानी लॉकबिट की बादशाहत अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और दुनिया के हर बड़े कंट्री की बड़ी कंपनी लॉकबिट के टारगेट पर थी। यहाँ एक बहुत ही मजे का वाकया होता है। होता कुछ यूं है कि लॉकबिट ग्रुप अपने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस करता है कि अगर कोई भी उनके ग्रुप के लोगों का टैटू अपनी बॉडी पर बनवाएगा तो लॉकबिट उसे तकरीबन $1000 पे करेगा। बस फिर क्या था, इस इनाम के लालच में बहुत से लोगों ने लॉकबिट ग्रुप के लोगों का टैटू अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर बनवाया, मगर कुछ इनमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लॉकबिट ग्रुप का टैटू इनाम की लालच के लिए नहीं, बल्कि वो अपने आप को इस ग्रुप का ट्रू फैन कहते थे। इसलिए उनका ये मानना था कि अगर वो लॉकबिट ग्रुप के लोगों का टैटू बनवाते हैं तो वो इस तरीके से लॉकबिट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब वो वक्त आया जब लॉकबिट हैकिंग ग्रुप पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका था और हैकिंग की दुनिया का नंबर 1 हैकिंग ग्रुप बन चुका था।
बहुत से साइबर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि लॉकबिट की इस सक्सेस में इनके लीडर का बहुत बड़ा हाथ था। सब ये मानते थे कि इस ग्रुप का लीडर हमेशा आगे का सोचता है और लॉकबिट ग्रुप का लीडर एक हैकर होने के साथ साथ एक बड़ा बिजनेसमैन है। लॉकबिट ग्रुप का लीडर अपने रैनसमवेयर ग्रुप को मजीद एक कदम आगे लेकर जाना चाहता था। यहाँ मैं आपको रैनसमवेयर अटैक्स के बारे में इन्फॉर्म करता चलूं। रैनसमवेयर दरअसल ऐसा हैकिंग अटैक होता है जिसमें हैकर्स अपने विक्टिम के सिस्टम को हैक करते हैं और विक्टिम के सेंसिटिव डेटा को चुराकर उसके बदले में विक्टिम से भारी अमाउंट की डिमांड करते हैं। हैकर्स ये रैनसमवेयर अटैक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी कंपनियों पर करते हैं जहां से उन्हें भारी अमाउंट्स हासिल हो सकती हैं। अब लॉकबिट रैनसमवेयर ग्रुप का मालिक इस ग्रुप को मजीद एक कदम आगे लेकर जाना चाहता था। इसलिए लॉकबिट के लीडर ने दुनिया भर के बड़े बड़े डेवलपर्स को हायर किया कि लॉकबिट हैकिंग ग्रुप को अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि विक्टिम के सिस्टम को हैक करके विक्टिम का सेंसिटिव डेटा चुराकर उस डेटा को लॉक कर दे, यानी उस डेटा को इनक्रिप्ट कर दे। जब विक्टिम अपना सिस्टम ओपन करे और अपने सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करे तो वो लॉक हो। ये सब दरअसल इसलिए था कि लॉकबिट हैकिंग ग्रुप का लीडर चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। यूं अब लॉकबिट के लीडर ने दुनिया भर के बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम रास रखा गया, यानी रैनसमवेयर एज अ सर्विस। इस सॉफ्टवेयर के डेवलप होने के बाद तो लॉकबिट हैकिंग ग्रुप रुका ही नहीं और उस हैकिंग ग्रुप ने अपने खतरनाक हैकिंग अटैक से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और तकरीबन पूरी दुनिया से 500 मिलियन डॉलर्स तक चोरी कर लिए। मगर उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वो गलती ये थी कि लॉकबिट ग्रुप, जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उनके कुछ मेंबर्स ने एक स्कूल और एक हॉस्पिटल का डेटा हैक कर लिया, जिसके बाद लॉकबिट ग्रुप के लीडर ने इस पर माफी भी मांगी थी। अब बात करते हैं उसकी जिसने लॉकबिट हैकिंग ग्रुप को दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना दिया है और दुनिया की तमाम बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसको अपने टारगेट पर रखा हुआ है। एक ऐसा मिस्टीरियस आदमी जिसकी वजह से अब इंटरनेट की गहरी अंधेरी दुनिया में लॉकबिट का नाम गूंजता है। लॉकबिट हैकिंग ग्रुप के खतरे को तो अब दुनिया पहचान चुकी, मगर अब दुनिया के सामने इस हैकिंग ग्रुप का लीडर एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब ये सवाल हर किसी को जानना है कि आखिर इस लॉकबिट हैकिंग ग्रुप का लीडर कौन है। इंटरनेट पर अवेलेबल बहुत से आर्टिकल्स को अगर पढ़ा जाए तो ये पता लगता है कि डिमिट्री कोशेव, जिसका ताल्लुक रशिया से है, वही इस हैकिंग ग्रुप का लीडर है जिसको दुनिया लॉकबिट सब के नाम से भी जानती है। मगर यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर एक ऐसा चेहरा जो असली लीडर को छुपाने के लिए लॉकबिट ने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब तक दुनिया की तमाम बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस लॉकबिट हैकिंग ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़वाने में नाकाम हैं और इस सवाल का जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया कि लॉकबिट हैकिंग ग्रुप के हर बड़े हैकिंग अटैक के पीछे किस आदमी का हाथ है।